खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान इस्तकबाल करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। आज की इस क्लास में हम मुताला करेंगे हमारी दरसी किताब नवाए उर्दू के हिस्सा नज़्म के 5वें सबक मेहनत करो का। बच्चों, सबक मेहनत करो को मैंने आपकी सहूलियत के लिए 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। पहले हिस्से के अंदर हमने इसके शायर मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के हवाले से बात की थी, उनके ज़िंदगी के हालात हमने देखे थे। दूसरे हिस्से के अंदर हम मुताला करेंगे हमारी नज़्म मेहनत करो का, और जो तीसरा हिस्सा इसका आएगा सबक का, इसके अंदर हम निसाबी किताब में दिए गए सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। दूसरा हिस्सा है इम्तिहान सर पर खड़ा। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने बच्चों को मेहनत करने की तरगीब दिलाई है इस सबक के अंदर, और बच्चों को ताकीद की है कि कितनी भी परेशानी आ जाए, कैसी भी तुम्हारे सामने बड़ा मसला आपके सामने खड़ा हो जाए, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। हर परेशानी का डटकर हिम्मत और हौसले से मुकाबला करना है। लेकिन एक सबक हमेशा याद रखना है कि मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, हमेशा मेहनत करते रहनी है कि जो भी परेशानी आपके सामने आती है उसका आपको मेहनत करके हौसले और हिम्मत से मुकाबला करना है। हम शुरू कर रहे हैं सबक। इसके अंदर मैं पहले आपको बुलंदखानी करके दिखाऊंगा, बुलंदखानी आपके सामने करूंगा सबक की, और इसके बाद हम जो इसके अशार दे रखे हैं अलग अलग अशार की तशरीह करेंगे, आपको खुलासा बताऊंगा, और मोहम्मद हुसैन आज़ाद इस सबक में आपसे क्या कहना चाह रहे हैं वो हर अशार के साथ मैं आपको बताता चलूँगा। एक बार मैं आपके सामने बुलंदखानी कर देता हूँ। आपको भी मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करनी है और इसको समझने की कोशिश करनी है। कुछ चीज़ें जो होंगी मैं बीच में समझाऊंगा, और बाकी जो मुश्किल चीज़ें हैं और जो पूरा खुलासा है वो हम आगे की तरफ इसका मुताला करेंगे। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद बच्चों को मेहनत करने का तरगीब दे रहे हैं, मेहनत करने का सबक दे रहे हैं, और किस पुरलुत्फ अंदाज में कह रहे हैं वो कि है इम्तिहान सर पर खड़ा मेहनत करो मेहनत करो, है इम्तिहान सर पर खड़ा मेहनत करो मेहनत करो, बांधो कमर बैठे हो क्या मेहनत करो मेहनत करो। खूबसूरत अंदाज के अंदर मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब बच्चों को मेहनत करने की तरगीब दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आपका इम्तिहान आपके सर के ऊपर खड़ा हुआ है। तो अब वक्त आपका हाथ बांध कर बैठने का नहीं है, अब आपका तैयारियां करने का है, अब आपका इम्तिहान का सामना करने का वक्त है, इम्तिहान का आपको सामना करना है। बेशक पढ़ाई है सिवा और वक्त है थोड़ा रहा, है ऐसी मुश्किल बात क्या मेहनत करो मेहनत करो। शिकवे शिकायत जो के थे तुमने कहे हमने सुने, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ मेहनत करो मेहनत करो। और जो शिकवे शिकायत गिले शिकवे थे, शिकायत थी आपकी, वो जो आपने कही हमने सुनी, अब उनको दोबारा दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं है। पुरानी बातें छोड़ो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ सो हुआ, उसको छोड़कर आगे बढ़ जाओ। और आगे कैसे बढ़ोगे? मेहनत करो मेहनत करो, मेहनत करो इनाम लो, इनाम पर इकराम लो, जो चाहेगा मिल जाएगा मेहनत करो मेहनत करो। इनाम, इकराम, इज़्ज़त, बख्शिश सब मिलेगी आपको, जो चाहोगे वो मिल जाएगा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद आपसे कह रहे हैं बस मेहनत करते रहो, लगातार मेहनत करते रहो, पीछे नहीं हटना है। जो बैठ जाए हार कर कह दो उन्हें ललकार कर। होंगे आपके साथी जो थक गए हैं, जो पढ़ाई नहीं करना चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, आगे बढ़ना नहीं चाहते, उनके लिए शेर दिया है। आपको उनके लिए तरगीब देनी, उनको तरगीब देनी है। जो बैठ जाए हार कर कह दो उन्हें ललकार कर, हिम्मत का कोड़ा मार कर मेहनत करो मेहनत करो। उनको तरगीब दिलानी है आपको मेहनत करने की, जो आपके साथी छूट गए हैं। तदबीर सारी कर चुके, बातों के दरिया बह चुके, बक बक से अब क्या फायदा मेहनत करो मेहनत करो। आपको जो बकबक करते हैं, फालतू की बातें करते हैं, सिर्फ बातों से ही अपना काम चलाना चाहते हैं, उन तालिब इल्म के लिए, उन तलबा के लिए नसीहत कर रहे हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बकबक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ बातें करने से ही थोड़ी कामयाबी मिल जाती है। कामयाबी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको। आगे आते हैं हम।
ये बीज अगर डालोगे तुम, दिल से उसे पालोगे तुम, देखोगे फिर इसका मजा, मेहनत करो मेहनत करो। अगर आप अपने दिल के अंदर ये बीज डाल लोगे, ये अहद कर लोगे, अपने आप से वादा कर लोगे कि मुझे मेहनत करना है, मुझे कामयाब होना है, तो बच्चों कोई भी आपको कामरान और कामयाब होने से नहीं रोक सकता। अगर आपने अपने दिल के अंदर अज़्म कर लिया, वादा कर लिया अपने आप से, तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता। मेहनत जो की जी तोड़ कर, हर शौक से मुंह मोड़ कर दोगे दम में फैसला, मेहनत करो मेहनत करो। खेती हो या सौदागरी हो, भीख या है चाकरी, कोई सही पेशा हो दुनिया का, खेती बाड़ी हो, सौदागरी हो, दुकानदारी हो, चाकरी हो, कहीं नौकरी करते हो, और हत्ता यह है कि भीख मांगने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। जब मेहनत ही करनी पड़ेगी आपको हर काम के लिए, तो अभी मेहनत कर लो जो आपको भीख मांगनी नहीं पड़े, आपका बुरा वक्त नहीं आए। खेती हो या सौदागरी हो, भीख या हो चाकरी, सबका सबक यकसा सुना, मेहनत करो मेहनत करो। जिस दिन बड़े तुम हो गए, दुनिया के धंधों में फंसे, पढ़ने की फिर फुर्सत कुजा, मेहनत करो मेहनत करो। कुजा के माने होते हैं बच्चों कहाँ। जब आप बड़े हो जाओगे, दुनिया के धंधों में लग जाओगे, आपको वक्त नहीं रहेगा ज़रा सा भी, उस वक्त फिर पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको उस वक्त ज़बरदस्ती मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी आपके पास जो वक्त मिला हुआ है, इसका इस्तेमाल कीजिए, मेहनत कीजिए। बचपन रहा किसका सदा, अंजाम को सोचो ज़रा। बचपन किसी का नहीं रहा, सबका चला जाता है, सबका बचपन उड़ जाता है, वक्त किसी का नहीं रहता। बचपन रहा किसका सदा, अंजाम को सोचो ज़रा, ये तो कहो खाओगे क्या, मेहनत करो मेहनत करो। ये थी बच्चों नज़्म मेहनत करो की बुलंद ख़्वानी जो मैंने आपके सामने की है। अब मैं आपको इसके एक एक अशार को हम लेंगे, सारे के सारे है इम्तिहान बेशक शिकवे, और उसकी तशरीह करूँगा आपके सामने, उसका खुलासा करके मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या मैसेज आपके लिए लेकर आए हैं इस नज़्म के अंदर, किस तरह से आपको मेहनत करनी चाहिए, कितनी ताकत आपको कामयाब होने के अंदर लगानी पड़ेगी, उन सब चीज़ों को हम खुलासा के अंदर लेते हैं। आइए आप, अब पहला हमारा शेर है इम्तिहान सर पर खड़ा, मेहनत करो बांधो कमर बैठे हो क्या, मेहनत करो। बच्चों सबसे पहले जब खुलासा मांगा जाएगा, आपको अशार दिए जाएंगे और उसका खुलासा अगर आपसे पूछा जाता है मैं सयाक़ व सबाक़, तो सयाक़ व सबाक़ या हवाला आपको देना है। नज़्म मेहनत करो हमारी दरसी किताब नवाए उर्दू से ली गई है, जिसके शायर मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। इस नज़्म में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने तालिब इल्मों को मेहनत की अहमियत बताते हुए मेहनत करने का दरस दिया है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आपको मेहनत करने की अहमियत बताई है कि हमें मेहनत क्यों करनी चाहिए, और उसके बाद हमें सबक दिया है कि हमें मेहनत करना चाहिए। ये हो गया हवाला, और हर इसके अंदर आप थोड़ी सी तब्दीलियां करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं हर शेर के अंदर। फिर इस पहले शेर की तशरीह आपके सामने कि नज़्म मेहनत करो के इस शेर में मौलाना आज़ाद तालिब इल्मों से कह रहे हैं कि तुम्हारा इम्तिहान सर पर खड़ा है, अब हाथ पर हाथ रखकर बैठने का वक्त नहीं है, सुस्ती छोड़कर इम्तिहान की तैयारी में लग जाओ। है इम्तिहान सर पर खड़ा, मेहनत करो। आज़ाद साहब आपसे कह रहे हैं कि अब आपके हाथ बांधकर बैठने का वक्त नहीं है, चुपचाप बैठने का वक्त नहीं है, बचने और छुपने का वक्त नहीं है। ये वो वक्त है जब आपको कमर कसनी पड़ेगी, अपनी कमर को बांधनी पड़ेगी, तैयार होना पड़ेगा आपको मेहनत करने के लिए, तभी आप इम्तिहान में कामयाब हो सकते हो। अगर आपने इस वक्त मेहनत नहीं करी, ये वक्त आपने ज़ाया कर दिया, तो बच्चों फिर आप कामयाब नहीं हो पाओगे। और इम्तिहान के साथ ही हम इसको हमारी ज़िंदगी से भी जोड़ सकते हैं, इस बंद को, इस शेर को, कि हमें अगर ज़िंदगी में भी हमें कामयाब होना है तो जो हमारी मंजिल है वो बहुत पास है, हमें मेहनत करनी है उस मंजिल तक पहुंचने के लिए। अगर हमने
वक्त को ज़ाया कर दिया, बर्बाद कर दिया, फिजूल कामों के अंदर हम लगे रहे, तो बच्चों हमने सबक वक्त के अंदर पढ़ा था कि अगर हम वक्त की कद्र नहीं करते तो वक्त हमारी कद्र नहीं करता, वह हम वक्त को बर्बाद करते हैं तो वक्त हमें बर्बाद कर देता है। तो हमें हमेशा अपने वक्त की कद्र करनी चाहिए, उसकी कीमत समझते हुए उसको इस्तेमाल करना चाहिए और खूब दिल लगा के, जी लगा के मेहनत करनी चाहिए। यह था पहले शेर का खुलासा कि इम्तिहान सर पर खड़ा, मेहनत करो, बांधो कमर बैठे हो क्या, मेहनत करो, मेहनत करो। नज़्म के दूसरे शेर की तरफ जाते हैं हम। बेशक पढ़ाई है सिवा और वक्त है थोड़ा रहा। सिवा यानी बच्चों ज़्यादा, सिवा यानी ज़्यादा। बेशक पढ़ाई है सिवा, सिवा यानी ज़्यादा, बहुत सारी पढ़ाई बाकी है, कोर्स पूरा बाकी है, और वक्त है थोड़ा रहा। पढ़ाई ज़्यादा है और वक्त कम है, लेकिन मौलाना आज़ाद आपको यहाँ पर डरा नहीं रहे, मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब आपको डरा नहीं रहे, ये आपको ढाढ़स बना रहे हैं, ये आपको समझा रहे हैं कि माना कि पढ़ाई ज़्यादा है और वक्त बहुत कम है। बेशक पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, तुम्हारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर तुम अपनी कमर कस लो और तैयारी कर लो तो फिर तुम बड़ी से बड़ी मुश्किल को, बड़ी से बड़ी परेशानी को आसानी से पार कर सकते हो। है ऐसी मुश्किल बात क्या, मेहनत करो, मेहनत करो। मेहनत एक ऐसी चाबी है बच्चों कि जिससे बड़े से बड़ा मजबूत ताला भी खोला जा सकता है। सभी तालों की, सभी परेशानियों की एक ही चाबी है कि मेहनत करो। अगर आपने मेहनत कर ली तो आप कामयाब हो जाओगे, कामरान हो जाओगे। तो पढ़ाई ज़्यादा है, वक्त कम है, इम्तिहान सर पर खड़ा हुआ है, लेकिन आपको डरने की बात नहीं है, आपको यहाँ पर अपने जी को बैठाना नहीं है। आपको, आपके सामने ये पढ़ाई कुछ नहीं है, वक्त की कमी की परेशानी कुछ नहीं है। आप अगर चाहो, अपने दिल में ठान लो, तो आप इस पढ़ाई को इस छोटे से वक्त के अंदर, कम वक्त के अंदर भी पूरी कर सकते हो। पूरी मेहनत करोगे, दिन रात लगकर पूरा करोगे, तो आप अपना पढ़ाई को पूरी कर लोगे, पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर लोगे अपनी। मैं आपको बता दूं, इस शेर में आज़ाद कह रहे हैं कि इसमें शक की कोई बात नहीं है कि पढ़ाई ज़्यादा है और वक्त बहुत कम है, लेकिन ये कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, इसलिए मेहनत करो। तो इसमें कोई डर की बात नहीं है, कोई शुबा नहीं है कि वक्त ज़्यादा है, वक्त कम है और पढ़ाई ज़्यादा है। लेकिन मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद तालिब इल्मों के अंदर भरोसा जता रहे हैं, उनको यकीन दिला रहे हैं कि आपको डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि मेहनत पे लग जाओ। अगर आप मेहनत कर लोगे तो कामयाबी पालोगे। आगे चलते हैं हम अगले शेर की तरफ कि शिकवे शिकायत जो के थे तुमने कहे हमने सुने। शिकवे शिकायत जो के थे तुमने कहे हमने सुने। जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, मेहनत करो, मेहनत करो। कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो तुम्हारे वालिदैन की तरफ से, तुम्हारे असातिज़ा की तरफ से, दुनिया वालों की तरफ से कुछ कमियां हो सकती हैं आपकी पढ़ाई के अंदर। सामान मुहैया नहीं हो आपको, वक्त के लिए आपकी कमी कर दी हो, लेकिन अब शिकवे शिकायत का वक्त नहीं है बच्चों। जो पुरानी बातें हो गई, जो आपके साथ सलूक किया गया पुराना, उसको भूल जाओ, उसको मत दोहराओ। उसको दोहराओगे तो पीछे रह जाओगे, उसी में घूमते रह जाओगे। उसको भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। उसकी कमियां मत निकालो जो पीछे गुजर गया है। क्या कह रहे हैं मौलाना आज़ाद कि जो पीछे गुजर गया उसके बारे में मत सोचो, वो अच्छा हुआ है, वो बुरा नहीं हुआ। तो तुम्हें क्या करना है कि आपको आगे के बारे में सोचना है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो गिले शिकवे थे आपने, हमने सुन लिए, आपने हमसे कह दिए, अपने वालिदैन से कह दिए, अपने असातिज़ा से कह दिए, आप कह दो, उन्होंने सुन लिए, लेकिन अब उसको करने की, पुरानी बातों को रटने की, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। बार बार एक ही बात को पकड़कर पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो हुआ अच्छा हुआ या जो हुआ बुरा हुआ, उसको छोड़ दो। अब आगे के बारे में सोचो, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। आपका मुस्तकबिल आपकी अभी की मेहनत से बनेगा। आपका पीछे जो वक्त गुजर गया है, आपके साथ पीछे जो बुराइयां हो चुकी हैं, उनसे अगर बात करोगे, उनके बारे में तुम अपने ख्यालात का इजहार करोगे, तो आपको वो वक्त कोई फ़ायदा नहीं देगा, वो पुरानी बातें कोई फ़ायदा नहीं देंगी। खुलासा इसका मैं लेकर आया हूँ आपके सामने कि इस शेर में आज़ाद कह रहे हैं, तालिब इल्मों, तुम्हारे गिले शिकवे और शिकायतें जो कुछ तुमने हमसे कही,
तालिब इल्म से मुखातिब हैं और कह रहे हैं कि ए तालिब इल्मों। उसके बाद मैंने नदाइया फजाइया का अलामत आपके सामने लेकर आया हूँ। हमने अलामात के अंदर इसको पढ़ा था। अलामात जहाँ ज़रूरी है वहाँ लगानी चाहिए बच्चों, और उसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। तुम्हारे गिले शिकवे और शिकायतें जो तुमने हमसे कही, हमने सुनी। तुमने जो हमसे कही हमने सुन ली और हम तुम्हारी बात मान भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप झूठ बोल रहे हो, आप गलत बात बोल रहे हो। आप बोल रहे हो सही है, जो हुआ उसको छोड़ दो, अब आगे की तरफ आ जाओ। जो हुआ सो हुआ, पुरानी बातों को पीछे छोड़कर अपने मुस्तकबिल के लिए मेहनत करो। अब उसको छोड़ दो और अपने मुस्तकबिल के लिए मेहनत करना शुरू कर दो। आगे आते हैं हम अगले बंद की तरफ। अगला शेर हमसे कह रहा है, मेहनत करो इनाम लो, इनाम पर इकराम लो। मेहनत करो, इनाम लो और इकराम लो। जो चाहोगे मिल जाएगा, मेहनत करो, मेहनत करो। और मैंने अभी आपको बताया कि मेहनत, आपको एक ऐसी कुंजी मिल गई, आपको एक ऐसी चाबी मिल गई जिससे आप हर तरह का ताला खोल सकते हो। आपको दुनिया में जो चाहिए, जिस चीज़ की आप तमन्ना रखते हो, वो चीज़ आप पा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने मेहनत कर ली तो आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाएंगे, सारे रास्ते आपके लिए खुले रहेंगे, और उसका एक ही राज है कि मेहनत करो। इस शेर में आज़ाद फरमा रहे हैं कि ए तालिबे इल्मों, तुम खूब मेहनत करो, और मेहनत करोगे तो तुम्हें अपनी मेहनत का इनाम मिलेगा। अगर आप मेहनत करोगे तो मेहनत का आपको इनाम मिलेगा, और इकराम यानी इज्जत मिलेगी आपको। इकराम यानी बख्शिश, इज्जत, करम। जब आपको इनाम मिलेगा तो आपकी तारीफ़ें होंगी, आपके अच्छे काम की तारीफ़ें की जाएंगी, आपकी तारीफ़ें की जाएगी, आपकी इज्जत की जाएगी। लोगों के बीच में जब जाओगे आप, तो इनाम भी मिल रहा है आपको और इकराम भी तुम्हें मिल रहा है। लेकिन शर्त एक ही है, हर चीज़ के पीछे एक ही शर्त है कि मेहनत करो। जो चाहोगे मिल जाएगा, मेहनत करो। तुम खूब मेहनत करो, और मेहनत करोगे तो तुम्हें अपनी मेहनत का इनाम मिलेगा, और सभी तुम्हारी इज्जत करेंगे। तुम जो चाहोगे वो मिलेगा। उसके लिए खूब मेहनत करो। जो चाहोगे, जो तुम्हें लेना है, जो तुम लेना चाहते हो, वो हर चीज़ तुम पा सकते हो। बस एक ही आपको काम करना है कि मेहनत से जी नहीं चुराना है। मेहनत, खूब जमकर मेहनत करनी है, खूब जम के तैयारी करनी है। अगले शेर की तरफ आते हैं हम। जो बैठ जाएं हार कर, कह दो उन्हें ललकार कर। जो बैठ जाएं हार कर, कह दो उन्हें ललकार कर। हिम्मत का कोड़ा मार कर, मेहनत करो, मेहनत करो। और अब आपके साथियों के लिए कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। आपके कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, पीछे रह गए आपसे, उनकी वजह कुछ भी हो पीछे, लेकिन वो आपके साथ नहीं आ पाए। और साथ भी हैं तो कुछ ऐसे भी होंगे कि हिम्मत हार चुके हैं। उनको ये लग रहा है कि वक्त कम है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं इसके लिए आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। तो आपको खुद तो आगे बढ़ना ही, साथ ही अपने साथियों को भी आगे बढ़ाना है। साथियों को भी तरगीब दिलानी है, आपको हिम्मत दिलानी है साथियों को, और उनका हौसला बढ़ाना है कि तुम बैठो मत, हार कर मत बैठो, आगे बढ़ो। उनसे भी यही कहो कि अगर हिम्मत करोगे आप, तो हिम्मत करके आप आगे बढ़ पाओगे, अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो पाओगे। अगर इसी तरह आप थक हार कर बैठे रहे, हिम्मत हार कर बैठे रहे, तो आपको कुछ भी नसीब नहीं होगा। हर शय आपसे दूर छूट जाएगी, आपसे पीछे निकलती चली जाएगी। इस शेर में मोहम्मद हुसैन आज़ाद कह रहे हैं कि जो लोग थक हार कर बैठ जाते हैं और हार मान लेते हैं, तो तुम उनको हिम्मत बंधाओ और उन्हें मेहनत करने की तरगीब दिलाओ, और उनसे कहो कि कामयाब होने के लिए मेहनत ज़रूरी है। जो लोग थक हार कर बैठ गए, हौसला हार दिया उन्होंने, हिम्मत नहीं उनके अंदर, डर गए हैं, घबरा गए हैं, जो सामने हालात है उन हालात का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको उनको खड़ा करना है, दोबारा उनको हिम्मत दिलानी है, उनको ललकारना है, हिम्मत का कोड़ा मारना है। हिम्मत का कोड़ा, हिम्मत दिलानी है उनको कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में है, जो चाहे वो आप कर सकते हो। तो आपको खूब अपने साथियों को हिम्मत दिलानी है, और ये काम आप कर सकते हो क्योंकि आप अपने साथियों को अच्छी तरह से जानते हो। आपको पता है कि आपका कौन सा साथी हिम्मत हार के बैठा हुआ है, तो आपको उसको हिम्मत दिलानी है। तो उसको हिम्मत का कोड़ा मारोगे
तो वो भी आपके साथ दौड़ने लग जाएगा, वो भी आपके साथ खड़ा हो जाएगा मैदान जंग के लिए, मैदान अमल के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले शेर के लिए। तदबीर सारी कर चुके, बातों के दरिया बह चुके, बक बक से अब क्या फायदा, मेहनत करो मेहनत करो। तदबीरें ऐसी कोशिश है जो काम नहीं आ सकी, खूब करके देख ली हमने, तरह तरह की बातें करके देख ली कि बातों से काम बन जाए। बच्चों, बातों से कभी भी काम नहीं बनता। काम के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ती है। तदबीर सारी कर चुके, बातों के दरिया बह चुके। आपने बातों के दरिया बहा दिए, खूब बातें बना ली तरह तरह की, कि बातों से अपना वक्त निकाल दिया सारा का सारा, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। अब बकबक से कोई फायदा नहीं है, इम्तिहान सर पर आ गया है, तुम्हारी बकबक नहीं चलेगी। उस्ताद को तुमने बेवकूफ़ बनाकर या कैसे भी करके आपने बातें बना बनाकर वो वक्त काट लिया है। कभी कॉपी चेक नहीं कराई, कभी वक्त पर काम नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें आपने निकाल दी। तो बच्चों, अब वो वक्त नहीं है। अब आपको, आपकी बातों से काम नहीं चलेगा। वो बकबक है आपकी, जो अब आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी, वो आपके लिए नुकसान पहुंचाने वाली हो सकती है। अब आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, और वो है मेहनत करना। इस बंद में आज़ाद तालिब इल्मों से कह रहे हैं, इस शेर में आज़ाद तालिब इल्मों से कह रहे हैं कि तुमने खूब तदबीरें कर ली और बड़ी बड़ी बातें बनाई, लेकिन सिर्फ बातों से काम नहीं चलता। कामयाब होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ बातों से ही काम नहीं चलता, कामयाब होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, हौसला दिखाना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। ये था खुलासा इस शेर का। आगे आते हैं हम अगले शेर की तरफ। ये बीज अगर डालोगे तुम, डालोगे तो दिल से उसे पालोगे तुम। बीज कौन डालता है? क्या होता है बीज? बीज फसल उगाने के लिए एक छोटा सा हिस्सा होता है फसल का ही, कि जो हम एक डालते हैं तो वो उसका पूरा का पूरा पेड़ ज़मीन से बाहर निकल कर आता है और उसका फल उसके अंदर होता है, उस बीज का फल उसके अंदर होता है। वो जो फल होता है वो बहुत मिठास भरा होता है और बहुत जायकेदार होता है, लेकिन वो फल बगैर बीज के नहीं आता। इसी तरह से आपको अपने दिल के अंदर बीज डालना है। अपने दिल के अंदर आपको अपने आप से वादा करना है, अपना अज़्म करना है। आपको कसम खा लो आप कि मैं तैयारी करूंगा, मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, मैं मेहनत करूंगा। जब आपने अपने आप से ये अहद कर लिया, अपने आप से कसम खा ली, अपने आप से वादा कर लिया, तो फिर जो वादा कर लिया तो तुम अगर उसके ऊपर तैयारी करते हो, उसके हिसाब से पूरा करने की कोशिश करते हो, तो उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। जो बीज आपने डाला था, जो वादा अपने आप से किया था, उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम जरूर कामयाब और कामरान हो जाओगे। अगर आपने बीज डाल लिया और फिर उसके पीछे मेहनत नहीं करी, बीज के पीछे मेहनत करनी पड़ती है ना, कभी पानी डालना पड़ता है, वक्त वक्त पर खाद उसमें डालनी पड़ती है, दूसरी तरीके के उसके अंदर चीज़ें डालनी पड़ती हैं जिससे वो सही ढंग से हमारा पौधा तैयार हो, दरख्त बन जाए और खूब फल दे। उसी तरह से अपने दिल के अंदर अपने आप से वादा करके आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, पीछे लगना पड़ेगा, रात और दिन जागने पड़ेंगे, रात दिन जाग कर मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको उसका फल मिलेगा। और अगर आपने बीज डाल लिया, मेहनत कर ली उसके पीछे, तो आप कामयाब हो जाओगे। देखोगे फिर उसका मज़ा। मेहनत करो और उसका जो मज़ा है अपनी मेहनत करे हुए फल का, फिर आप जो मिलेगा उसका मिठास, उसका स्वाद, उसका जायका, तो आप खूब खुश होगे। वो आपकी मेहनत का फल है, उसका स्वाद सबसे अलग होता है, सबसे अटकर होता है। इस शेर की तशरीह देखिए आप, कि इस शेर में आज़ाद कह रहे हैं कि ए तालिब इल्मो, तुम अगर अपने दिल में पक्का इरादा कर लो, अपने आप से वादा कर लो, तो तुम्हारे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। कोई काम तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है। आप हर काम कर सकते हो, हर काम आसानी से कर सकते हो। बस तुम्हें मेहनत से जी नहीं चुराना है, हमेशा मेहनत करते रहना है। मेहनत करना है, अपने आप से वादा करो कि मैं अपने आप को तरक्की याफ्ता देखना चाहता हूँ, मैं अपने आप की मजबूत बुनियाद डालना चाहता हूँ। तो आप अपने आप से वादा करके उस अपने वादे को पूरा करने की कोशिश में लग जाओ, उसको पूरा करने की जुस्तजू में लग जाओ। तो फिर वो आपका वादा जब पूरा हो जाएगा तो आपको उसका बहुत मज़ा आएगा
वो आपको बहुत अच्छा फल देगा। ये थी तशरीह इस शेर की। अगले शेर की तरफ आते हैं हम कि मेहनत जो की जी तोड़ कर, हर शौक से मुंह मोड़ कर दोगे दम में फैसला, मेहनत करो मेहनत करो। और जब आपने मेहनत कर ली, अपने सारे शौक जो आपके अभी शौक होते हैं, लड़कपन के जो शौक होते हैं, उन सब शौक से मुंह मोड़ लो आप। खेल कूद, भागना दौड़ना, मजे करना, ये अभी सब अपने आप के ऊपर हराम कर लो और अपने आप को पूरी तरह मेहनत के अंदर लगा दो। क्योंकि ये जो आपके अभी के शौक हैं, ये आपके वक्त को बर्बाद करेंगे, ये आपको पीछे लेके जाएंगे, ये आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। तो इनसे अपना मुंह मोड़ लो, इनसे अपना दूरियां बना लो, और दूरियां बना के आप पूरी मेहनत कर लो तो एक दम में फैसला कर दोगे, एक बार में फैसला कर दोगे दम में फैसला, एक बार में आप फैसला कर दोगे कि आर या पार। अगर आपने अपने शौक छोड़ दिए, तैयारी पूरी कर ली, तो एकदम में आपका पेपर इस तरीके से जाएगा, आपका इम्तिहान इतने अच्छे नंबरों से पास होगा कि आप देखोगे कि आपकी मेहनत रंग लाई है, आपकी जो मेहनत की गई है, आपने शौक से मुंह मोड़ा था, वो पूरे हो गए हैं। शौक करने के लिए, खेल कूद के लिए और मज़े करने के लिए बच्चों पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। मज़े करने का मज़ा तब आएगा जब आप कामयाब हो जाओगे। कामयाब होने के बाद जो मज़ा आता है खेल कूद में और दूसरे शौक पूरे करने के अंदर, तो वो मज़ा उस दौर में नहीं आता कि जब आपके सर पर बोझ हो, इम्तिहान का बोझ हो। तो उसको याद करते हुए, इम्तिहान का ख्याल रखते हुए, इम्तिहान के वक्त पे ख़ास तौर से खेल कूद, अपने शौक दूसरे बंद कर दो, मुख्तसर वक्त उनको दो, और ज़्यादा वक्त आपको अपनी पढ़ाई लिखाई के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर देना है, और खूब ताकत लगा के मेहनत करनी है। इस बंद में मोहम्मद हुसैन आज़ाद तालिब इल्मों से कह रहे हैं कि अगर तुमने अपने हर शौक और खेल कूद से मुंह मोड़कर, जी तोड़कर मेहनत कर ली, तो फिर कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। हम जो मेहनत करते हैं वो हमारी मेहनत बर्बाद नहीं होती बच्चों, उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। थोड़ा कम मिले या ज़्यादा मिले, लेकिन फल आपको आपकी की हुई मेहनत का ज़रूर मिलेगा। आपकी मेहनत बर्बाद नहीं होती, उसका सिला ज़रूर मिलता है। आगे आते हैं अगले शेर की तरफ कि अब दुनिया का जो पेशे हैं, दिगर पेशा कोई सा भी आप देख लो, मेहनत करनी पड़ती है। चाहे खेती हो, सौदागरी हो, कहीं नौकरी आप करते हो, किसी के नौकर हो, या दुकानदारी हो, बहुत सारे धंधे हैं दुनिया के अंदर। कोई सा भी काम या धंधा आप करते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हत्ता ये कि ये है कि भीख मांगने के लिए भी बच्चों मेहनत करनी पड़ती है, भीख भी ऐसे ही नहीं मिल जाती। तो आपको ये देखना है कि जब मेहनत ही करनी है तो मैं क्या बनूंगा, मैं आला ओहदे पे, आला दर्जे पे जाऊंगा, मैं बड़ा सौदागर बनूंगा, या मैं भिखारी बन जाऊंगा, मैं भीख मांगूंगा। हर जगह आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो वहां मेहनत करने से बेहतर यह है, ऐसे कामों में जो आपके लायक नहीं है, उन कामों से मेहनत करने से बेहतर यह है कि आप अभी वक्त पर, जब आपका वक्त है मेहनत करने का, उस वक्त मेहनत कर लो कि तुम कामयाब हो जाओ, फिर तुम्हें भीख मांगनी नहीं पड़े, फिर तुम सौदागर बन जाओ, तुम आला दर्जे पर चले जाओ, आला ओहदे पर चले जाओ। तो अपने आप को मेहनत में लगा लो। अभी तुम सौदागर कहते हैं बच्चों, व्यापारी, ताजिर, सामान खरीदने और बेचने वाला, दुकानदार जो होते हैं। चाकरी, मुलाजिमत, खिदमतगारी, नौकरी, और यकसा, एक जैसी, एक सा, मानिंद, बराबर, यकसा, बराबर है सबका। खेती हो या सौदागरी हो, भीख या हो चाकरी, सबका सबक यकसा सुना, मेहनत करो मेहनत करो। चाहे खेती हो, सौदागरी हो, चाकरी हो, या भीख मांगना हो, सबका एक ही सबक है, सबका एक ही आखिर में हमें एक ही बात सुनाई भी देती है। सब में यही बराबरी है कि सब, हर काम के अंदर भीख मांगना हो या कुछ भी हो, हर काम के अंदर आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो खूब दिल लगा के मेहनत करो और अपने आप को कामयाब बनाने के अंदर लग जाओ, अपने आप को कामरान बना लो, अपने आप को पीछे मत रखो। आज मेहनत नहीं करी बच्चों, तो कल आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और उस वक्त जो मेहनत करोगे आप, तो वो मेहनत आपको ज़्यादा परेशानी देगी। आज की मेहनत आपके लिए आसान है। आज अगर आप मेहनत कर लोगे, ये जो आपका वक्त है खेल कूद का, लड़कपन का वक्त है, इस वक्त में अगर आप मेहनत कर लोगे, इस वक्त का सही इस्तेमाल कर लोगे, तो वो जो आने वाला वक्त है, जब आपकी शादी हो जाएगी,
आपके आगे पीछे लोग आपके पीछे रहेंगे, खाने पीने वाले आपके रहेंगे, उनकी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ जाएंगी, आपके वालिदैन की जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ जाएंगी। तब आपको अगर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप इस वक्त मेहनत कर लोगे तो उस वक्त आप आराम करोगे, आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपने आज मेहनत नहीं करी तो मेहनत कल करनी पड़ेगी आपको, और उस वक्त आपके हाथ पैर कमज़ोर हो जाएंगे, आपका जहन कमज़ोर हो जाएगा, और फिर जब मेहनत करोगे तो उस मेहनत में तकलीफ होगी आपको। मेहनत तो करनी है आपको, आज करो या जवानी में करो या बुढ़ापे में करो, तो सबसे बेहतर यह है कि अभी जो वक्त हमें मिला हुआ है इस वक्त में मेहनत कर लें और कामयाब हो जाएं। आगे आते हैं हम। जिस दिन बड़े तुम हो गए दुनिया के धंधों में फंसे। मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर आपने आज मेहनत नहीं करी तो कल जब आप बड़े हो जाओगे दुनिया के धंधे आपके लग जाएंगे। तुम्हारे वालिदैन कहेंगे कि आज बाजार से ये खरीद के लाना है, तुम्हारे जो घर के दूसरे लोग हैं वो आपसे दूसरा सामान मंगवाएंगे, कोई क्या जिम्मेदारी देगा आपको, कोई क्या जिम्मेदारी देगा, दुनिया भर के लोग आपको काम बताते रहेंगे। उस वक्त फिर आपको फुर्सत नहीं रहेगी, फिर आप उन भागा दौड़ियों के अंदर इतने मसरूफ हो जाओगे कि आपको ये सोचने की फुर्सत नहीं रहेगी कि किस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी का गुजारा करूं, किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर करूं। तो आज मेहनत कर लो तो कल उस वक्त आपके लिए आसानी हो जाएगी। आज तुम अपने आप को कामयाब बना लोगे तो फिर उस वक्त तुम्हें आसानियां रहेंगी। पढ़ने की फिर फुर्सत का जा, मेहनत करो मेहनत करो। कुजा यानी मैंने आपको बताया था अभी, कहां फिर फुर्सत कहां मिलेगी आपको, फुर्सत कुजा मिलेगी, फुर्सत मोहलत। तो अभी जो मोहलत मिली हुई है आपको, ये फुर्सत मिली हुई है। तो बच्चों जब आप कामयाब हो जाओगे तो अगर आप अपने आप की मेहनत कर लोगे तो बच्चों जब तुम बड़े हो जाओगे तब आपको ये फुर्सत नहीं मिलेगी, ये मोहलत नहीं मिलेगी। उस वक्त दुनिया भर के काम धंधे आपके सर के ऊपर रहेंगे। अगर आज मेहनत कर लोगे तो वो वक्त आपका आसानी से निकल जाएगा। तो इस शेर के अंदर मोहम्मद हुसैन आज़ाद कह रहे हैं कि तालिब इल्मों से कह रहे हैं कि जब तुम बड़े हो जाओगे उस वक्त तुम्हें अपनी मुआशी ज़रूरियात के लिए दुनिया के काम धंधों में लगना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा आपको। आपके लिए ज़रूरियात रहेगी, आपकी मुआश के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आपको कुछ काम करना ही पड़ेगा। अगर आप अच्छा अपने आप को तरक्की याफ्ता हो जाओगे तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी आपके अभी मेहनत नहीं करने पर करनी पड़ेगी। तब तुम्हें पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलेगी। इसलिए अभी जो वक्त तुम्हें मुहैया है उसका सही इस्तेमाल करो और खूब दिल लगाकर मेहनत करो। तो जो आपको वक्त मिला हुआ है इस वक्त का सही इस्तेमाल करो और खूब मन लगा के मेहनत करो, खूब दिल लगाकर मेहनत करो। मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, तरक्की पालोगे। और अगर तुमने मेहनत नहीं करी तो तुम तरक्की नहीं पा सकते, कामयाब नहीं हो सकते। अगले शेर की तरफ आते हैं हम कि बचपन रहा किसका सदा अंजाम को सोचो जरा। बचपन किसी का भी नहीं रहता, हर आदमी को बड़ा होना है, वक्त गुजर रहा है, बूढ़ा होना है और इस दुनिया से कूच करना है। लेकिन अगर आपने इस बचपन के अंदर जो आपको कम उम्र मिली हुई है अभी, इस उम्र में अगर आपने मेहनत कर ली तो फिर आपको बुढ़ापे के अंदर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आगे के वक्त के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये तो कहो खाओगे क्या, मेहनत करो मेहनत करो। अब अगर आपने आज मेहनत नहीं करी तो बुढ़ापे में आपके हाल ख़राब होंगे, खाने पीने की चीज़ आपको मुहैया नहीं रहेंगी। तो आज़ाद साहब आपसे पूछ रहे हैं कि उस वक्त आपको कहाँ से कौन देगा। जब आपने मेहनत करके अभी किसी का लिए कुछ नहीं कर रहे, आप अपने आप को तरक्की की राह पर लेके नहीं जा रहे, तो आपका जब बुढ़ापा आ जाएगा, जब आपके हाथों में ताकत नहीं रहेगी, उस वक्त आपको कौन पूछेगा, कौन खिलाएगा। तो ये बताओ तुम उस वक्त खाओगे क्या जब तुम बूढ़े हो जाओगे, कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे पास। तो आज से ही मेहनत करना शुरू कर दो, अपने आप को तरक्की की राह पर ले जाना शुरू कर दो। इस शेर में मोहम्मद हुसैन आज़ाद तालिब इल्मों से कह रहे हैं कि ए तालिब इल्मों, ये तुम्हारा मेहनत करने का, कामयाबी हासिल करने का वक्त है। अगर इस वक्त को तुमने फिजूल कामों में खर्च कर दिया तो जो तुम्हारी आइंदा ज़िंदगी आएगी, जो तुम्हारी आने वाला वक्त है, वो बहुत ख़राब हो जाएगी वो ज़िंदगी। इसलिए
तुम इस वक्त का सही इस्तेमाल करो और मेहनत करके कामयाब बन जाओ। आज़ाद क्या कह रहे हैं कि अभी तुम्हारे पास वक्त है, वक्त मुहैया है, कम उम्र है, आंखें तुम्हारी सलामत हैं, तुम्हारे हाथ पैर मजबूत हैं, तुम्हारे शरीर के सारे अज़ा अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं। तो इस वक्त तुम मेहनत करो, खूब लग के मेहनत करो, जम के मेहनत करो और अपने आप को कामयाब बना लो, ताकि जो तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी है, कौन सी ज़िंदगी, जब आप बूढ़े हो जाओगे, जब आपके हाथ कांपेंगे, कुछ भी काम करने से, कोई पेन भी पकड़ोगे तो आपके हाथ हिलेंगे, आपकी नज़रें कमज़ोर हो जाएंगी, आपका दिल सही तरीके से काम नहीं करेगा, जिसके दूसरे अज़ा जो हैं उनमें तरह तरह के ऐब और बीमारियां पैदा हो जाएंगी। ज़रा सा काम करोगे तो आपके सांस बनने लग जाएगा, परेशानियां हो जाएंगी। तो वो वक्त आपका आराम से गुजर जाएगा जब आपने अभी मेहनत कर ली। और अभी आपने मेहनत कर ली तो जब आपके हाथ पैर हिलेंगे, कोई चीज़ पकड़ में नहीं आएगी ना, उस वक्त आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उस वक्त आपको काम करना पड़ेगा। तो उस वक्त का ख्याल करते हुए, अपने आगने वाले वक्त का ख्याल करते हुए, अपने लोगों का, अपने घर वालों का ख्याल रखते हुए अपने आप को कामयाब बनाने के लिए लग जाओ, अपने आप की तरक्की करने की कोशिश कर लो। और जितना मेहनत हो सकता है आपसे, अभी जितनी ताकत लगाकर मेहनत कर सकते हो, अब वो मेहनत हम करने लग जाओ। ये था बच्चों सबक मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़्म मेहनत करो, जिसके अंदर आज़ाद साहब ने हमें मेहनत करने की तरगीब दी, तरह तरह से, कई तरह से हमें समझाया कि मेहनत करनी चाहिए, आपको मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए, और मेहनत तुम करोगे तो क्या पालोगे, क्या चीज़ें हासिल करोगे, हर चीज़ के बारे में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने हमें बताने की कोशिश की। और मैंने आपको इसकी तशरीह करके हवाले के साथ आपको समझाया है सबक। उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा सबक समझ में आ गया होगा। कोई बात अगर आपको मुश्किल लगती है, नहीं आती, तो पीछे जाना है, रोक कर उसको सबको दोबारा देखना है। पूरी सारी की सारी चीज़ें हमने ली है, कुछ भी हमारे सबक से यहाँ पर नहीं छूटी हैं चीज़ें। सबक के अगले हिस्से के साथ जो हमारा दरसी किताब के सवालात हैं, हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।